दुनिया भर के लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, उपवास रखते हैं, खूब ईश्वर का नाम लेते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रश्न मन में जरूर आता है कि ईश्वर कहाँ रहते हैं, उनकी नज़र किस पर है, वो क्या कर सकते हैं। तो इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। एक बार एक पंडित जी थे, बड़े विद्वान पंडित थे, बड़े बड़े अनुष्ठान करते थे, पूजा पाठ करते थे। सारी उम्र पूजा पाठ करने में ही निकल गई थी। तो एक दिन राजमहल से बुलावा आता है अनुष्ठान के लिए। तो पंडित जी जाते हैं, बड़े अच्छे तरीके से अनुष्ठान करते हैं, बड़ा अच्छे तरीके से नाम लेते हैं। राजा बहुत खुश थे। लेकिन जैसे ही पंडित जी अनुष्ठान पूरा करने के बाद जाने लगे, राजा जी के दिमाग में एक सवाल आया और राजा ने पंडित जी से कहा कि मेरे मन में कोई सवाल है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तो पंडित जी ने कहा, हाँ महाराज पूछिए, क्या सवाल है। महाराज ने कहा कि पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ ईश्वर कहाँ रहते हैं और उनकी नज़र किस पर है और ईश्वर क्या कर सकते हैं। अब पंडित जी ने सोचा, जरूर कुछ ना कुछ इस प्रश्न में ऐसा छिपा हुआ होगा जो राजा मुझसे जानना चाहते हैं। यह कोई सरल बात तो होगी नहीं। तभी तो राजा के दिमाग में आई। तो पंडित जी एकदम से जवाब नहीं देना चाहते थे, वरना तो हम सबको पता है कि ईश्वर तो कण कण में रहते हैं। पंडित जी को भी पता था, लेकिन सवाल का जवाब अभी देना नहीं चाहते थे। पंडित जी ने कहा कि महाराज, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। तो अब राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 मास का समय देता हूँ और 1 मास पूरा होने के बाद तुम मेरे सवालों के जवाब दे देना। तो अब यह बात होने के बाद पंडित जी राजभवन से चल पड़ते हैं, लेकिन चिंता में थे कि मैं इन सवालों का जवाब कैसे दूं और क्या दूं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सवाल का जवाब कुछ गलत हो और राजा मुझे सजा दे दे, या फिर पूरी उम्र मुझे अनुष्ठान पूजा पाठ ना करने दे, कब तक क्या समस्या हो जाए। तो ऐसे ही अब पंडित महाराज बड़े परेशान थे और परेशान होते होते ऐसे ही घर पहुंच जाते हैं। सिर पर 3 प्रश्नों की चिंता जो थी। अब घर जाते हैं, घर जाने के बाद अकेले घूमने के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे महीना गुजरने लगता है। तो अब पंडित जी के बेटे ने पूछा कि बाबा, क्या बात है, जब से आप राजभवन से अनुष्ठान करके आए हो तब से आप बहुत परेशान रहते हो, क्या बात है। तो अब पंडित जी ने अपने बेटे को बताया कि बेटा, महाराज ने पूछा है कि ईश्वर कहाँ रहते हैं, उनकी नज़र किस पर है और वो क्या कर सकते हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं राजा को क्या उत्तर दूँ। तो अब पंडित जी के बेटे ने कहा कि बाबा, जब आप जाओ मुझे साथ ले चलना और कहना, इतने साधारण प्रश्नों के उत्तर तो मेरा बेटा भी दे सकता है। तो अब मास पूरा हो जाता है और पंडित जी और उनका बेटा राजभवन चले जाते हैं। अब जैसे ही पंडित जी राजभवन पहुंचते हैं तो कहते हैं कि महाराज पूछिए, आपके क्या सवाल थे। अब फिर महाराज ने कहा कि आप ये बताइए, ईश्वर कहाँ रहते हैं और ईश्वर की नज़र किस पर है और ईश्वर क्या कर सकते हैं। तो पंडित महाराज ने कहा कि राजा, इन साधारण प्रश्नों के उत्तर तो मेरा बेटा भी दे सकता है। तो अब राजा ने कहा, ठीक है बेटा, तुम बताओ इन सवालों के क्या उत्तर हैं। तो सबसे पहले पंडित के बेटे ने कहा, महाराज एक बात बताइए, आपके प्रश्नों के उत्तर मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात बताइए, क्या आपके यहाँ अतिथियों का आदर सम्मान नहीं किया जाता। तो राजा ने कहा, जरूर किया जाता है, क्या बात है। तो अब पंडित के बेटे ने कहा, महाराज पहले हमें कोई आसन नहीं दिया गया, बिठाया नहीं गया, हमारे लिए दुग्ध नहीं मंगाया गया, आते ही सिर्फ सवालों के जवाब मांगे गए।
तो इतना कहने के बाद राजा ने कहा ठीक है, अपने सेवकों को कहा कि आसन की व्यवस्था करो और दुग्ध की व्यवस्था करो। आसन मिलता है पंडित जी को भी और बेटे को भी, और दुग्ध मंगाया जाता है। जैसे ही दुग्ध आता है, पंडित जी का बेटा दुग्ध में उंगली घुमाने लग जाता है। यह सब सभा में सब देख रहे थे और राजा भी देख रहा था। तो राजा ने कहा, बेटा ये क्या कर रहे हो? क्या दुग्ध अच्छा नहीं है और मंगा दूँ, या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है कुछ और मंगा दूँ? तो अब पंडित जी के बेटे ने कहा, महाराज मैं तो सिर्फ इतना देख रहा हूँ कि इसमें मक्खन कहाँ है। तो अब राजा ने कहा कि बेटा इसमें मक्खन कैसे हो सकता है, ये सिर्फ दुग्ध है। मक्खन निकालने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहले दूध से दही बनाई जाती है और दही से मक्खन भी लोया जाता है, तब मक्खन निकलता है। तो अब पंडित जी के बेटे ने कहा, महाराज ऐसे ही ईश्वर की प्राप्ति ऐसे ही नहीं होती। ऐसे तो ईश्वर कण कण में है, हम सब के अंदर है, आपके अंदर है, मेरे अंदर, सब के अंदर है। लेकिन एक प्रक्रिया से गुजरना होता है, ईश्वर का नाम लेना होता है, उनका ध्यान करना होता है, तब ईश्वर की प्राप्ति होती है, तब ईश्वर दिखाई देते हैं। तो फिर राजा ने कहा, मेरा दूसरा सवाल। अब पंडित जी के बेटे ने कहा, महाराज आपके दूसरे सवाल का जवाब देने से पहले मुझे एक दीपक की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब महाराज ने कहा कि ठीक है, एक दीपक मंगाया जाए। सेवक एक दीपक लेके आते हैं और पंडित महाराज के बेटे ने दीपक को प्रज्वलित किया और पूछा, महाराज इस दीपक की रोशनी उजाला किधर किधर है? तो अब स्वयं राजा ने कहा कि बेटा इसका उजाला तो चारों तरफ है, एक तरफ नहीं है। तो पंडित जी के बेटे ने कहा, महाराज जिस प्रकार इस दीपक का उजाला सब की ओर है, ऐसे ही ईश्वर की नज़र भी हम सब के ऊपर है, सब जीवों पर, सब प्राणियों पर, हर इंसान पर है, हर जीव पर है। ईश्वर इस दीपक की भांति है, जिस प्रकार यह दीपक ऐसे ही ईश्वर है, जिनकी नज़र हर इंसान पर, हर प्राणी पर, हर जीव पर रहती है। तो अब राजा ने कहा, मेरे तीसरे सवाल का जवाब। तो जैसे ही राजा ने कहा कि ईश्वर क्या कर सकते हैं, तो पंडित जी के बेटे ने कहा, महाराज मैं इस सवाल का भी जवाब दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको सिंहासन छोड़कर मेरे आसन पर बैठना पड़ेगा और मुझे आसन को छोड़कर आपके सिंहासन पर बैठना पड़ेगा, तब मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊंगा। तो राजा ने कहा ठीक है। अब राजा आसन पर आ गए थे और पंडित का बेटा सिंहासन पर बैठ गया था। और सिंहासन पर बैठकर पंडित जी के बेटे ने कहा, महाराज ईश्वर ये कर सकते हैं, राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा बना सकते हैं। एक ईश्वर ही है जो इस दुनिया में सारा कार्य करते हैं, जो उनका मन करता वो वही करते हैं। वो एक पल भी नहीं लगाते हैं कुछ कार्य करने में। देखो किस प्रकार से आपको मेरे आसन पर और मुझे आपके सिंहासन पर बिठा दिया है। तो हे राजा, कभी भी ये मत सोचना कि ईश्वर कहाँ है, उनकी नज़र किस पर है और वो क्या कर सकते हैं। वो तो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा क्षण भर में ही बना सकते हैं। तो ऐसे कभी भी फालतू के सवाल अपने दिमाग में ना लेकर आए, सिर्फ ईश्वर पर विश्वास मजबूत रखिए और ईश्वर की आराधना कीजिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए। ईश्वर तो कण कण में है। ईश्वर को महसूस हम तब कर सकते हैं जब हमारा विश्वास मजबूत है, जब हम ईश्वर को अपने अंदर महसूस करते हैं ना, तो हमें ईश्वर कण कण में दिखाई देते हैं। उनकी अनुभूति तब होती है जब हमारा विश्वास मजबूत होता है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना विश्वास मजबूत रखिए और अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा दोस्तों।